हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट क्लासेस। आज हम देखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ तो समझ ली है कि कार्बन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? K, L, मतलब के सेल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 2, और एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने? 4। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन का, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास ये क्या होंगे? इसके सेल्स होंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने इसमें ये जो सेल है ये के सेल है और ये एल सेल है। ठीक है, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन्स और एक ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके क्या होंगे? ये जो आउटर मोस्ट सेल में एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हम बोलेंगे क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक चीज़ और हम लोगों ने जानी थी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या, जो कोई भी एटम है ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। मतलब इनर्ट गैस को छोड़ के बाद बाकी कितने जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करना पड़ता है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करना होता है। ठीक है, टू अटेंड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक चीज़ समझते हैं, अगर हम इतनी चीज़ जान गए हैं कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करना है, तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम इसकी जो वैलेंसी भी होती है वो भी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 होती है। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसके लिए? इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो एल सेल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब वो क्या होंगे? स्टेबल होगा। तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा अपने साथ? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। मतलब बॉन्ड क्या होते हैं? मतलब ऐसे ही अपने 4 एटम्स के साथ जुड़ेगा, तब उसके पास कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन, और अगर इसको कितने सपोज दैट इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो हाइड्रोजन के साथ अगर इसकी बॉन्डिंग कराएंगे अगर हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे। 1, ठीक है, इस तरीके से 2 3 और ये 4। इसको यहाँ से रफ करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं और ये 4। ठीक, तो 4 ऐसे ही उसको क्या चाहिए है? हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें तो कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं और डिटेल में। कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड मीनिंग ईच कार्बन एटम हैज़ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हमने बता रखा था कि आपको कार्बन का मतलब क्या है, ये इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 आर इन द कंप्लीटेड इनर ऑर्बिट वाइल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जो क्या होते हैं, जो इनर्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे देख लीजिए आप। और वहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी चीज़ समझते हैं, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? ड्यू टू इसकी जो बैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट विद इन द एटम ऑफ ऑर्बिट कॉल्ड इज टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी समझ में आया क्यों बोलते हैं टेट्रावैलेंट? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये 4 अलग एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।